हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन 4 कलरों की वूल से और नीडल ली है हमने यहाँ पर 9 नंबर और ये 3 प्लाई वाली वूल से पार्ट 2 की वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 2 में आज मैं आपको आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, तो यहाँ पर इस जैकेट की ये पार्ट 2 की यहाँ से मैं कटिंग करना बताऊंगी कि यहाँ से कटिंग किस तरह से करेंगे। तो डिजाइन तो सेम यही रहेगा जैसे पार्ट 1 में था। यहाँ पर ये उल्टे उल्टे का, नीचे जो ये डिजाइन है ये डिजाइन पलट के यहाँ ऊपर जाएगा। इसमें 1 2 3 4 डिजाइन है। इसमें हम यहाँ पर ऊपर 1 2 3 डिजाइन डालेंगे। सेम डिजाइन तो हमारा यही रहेगा, लेकिन डिजाइन आपको ये पार्ट 1 में मैंने सिखा दिया था, समझा दिया था। पार्ट 2 में यहाँ पर देखिए ये आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक डिजाइन यहाँ तक डाल लिया है और येलो कलर की मैंने यहाँ पर 2 धारियाँ डाल ली हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एक पार्ट की मैंने ये कटिंग की हुई है, गले की भी और आर्म होल की। अब मैं आपको इस पार्ट में यहाँ पर दूसरे पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी आर्म होल की, कि ये मैंने किस तरह से की है। तो चलिए सीख लेते हैं कि इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे। देखिए मेरा सेकंड पार्ट ये वाला है, फर्स्ट पार्ट ये वाला। तो इसमें हम आज इसकी कटिंग यहाँ से देखिए आर्म होल की और यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैंने उल्टे उल्टे का देखिए बिल्कुल इसके साइज का यहाँ पर बनाया है। इस तरह से लेंथ हमने बिल्कुल एक जैसी रखी है यहाँ पर इस तरह से। इतना बनाने के बाद अब हमने जो ये वाला डिजाइन है यहाँ पर डालेंगे और इसकी कटाई करेंगे। साथ साथ आप ये वाला डिजाइन भी इसके साथ साथ सीख लीजिए कि ये किस तरह से बनाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ तक ये डिजाइन बना के ये 2 धारी मैंने येलो कलर की बनाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखिए कटिंग करनी है। तो किस तरह से, पहले यहाँ पर हम देखिए 2 का 1, फिर से इस फंदे को यहाँ पर रखेंगे, फिर से 2 का 1, यानी कि यहाँ पर 2 फंदे हमारे ये कम हुए हैं। 2 फंदे कम करने के बाद अब जो यहाँ पर देखिए ये उल्टा फंदा आएगा, ये उल्टे को हम उल्टा ही ऐसे ही उतार लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब इसमें एक सीधा एक उल्टा बनाना है, लेकिन उल्टे को सिंपली उल्टा बनाना, सीधे को हमने सीधा नहीं बनाना है। इसको हमने किस तरह से बुनना है, इसको हमने यहाँ से देखिए होल से निकाल के सीधा फंदा ऐसे बुनना है। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को यहाँ पर होल से निकाल के सीधा बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से हमने यहाँ पर देखिए सीधे फंदे को होल से निकाल के सीधा बनाना है इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा यहाँ पर होल से निकाल के बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के बनाना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को सीधे को होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के सीधा बनाना है इसी तरह से। धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के। तो इनको मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ इसी तरह से। धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के ऐसे ही बनाना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा बनाना है इसी तरह से।
इस तरह से धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागा पीछे, सीधे को यहाँ पर देखिए होल से निकाल के सीधा बनाना है। इस तरह से धागा अपनी ओर, एक उल्टा। अब जो ये हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको भी हम उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले को सीधा बनाएंगे ताकि किनारे से हमारी फिनिशिंग आए। और धागा पीछे, लास्ट वाले को सीधा बनाएंगे। सीधा इसलिए ताकि ये किनारे से इस तरह से हमारी फिनिशिंग आएगी। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से भी सेम जैसे मैंने यहाँ से बनाया था इसी तरह से बनाया जाएगा। एक बार मैं बता देती हूँ। 7 फंदे ये बटन पट्टी वाले बनाएंगे हम उल्टे। 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे, जो सीधा फंदा दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको फिर से होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर जो उल्टा दिखाई दे रहा है इसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे जो सीधा दिखाई दे रहा है इसे होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर जो उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टा, धागा पीछे जो सीधा दिखाई दे रहा है होल से निकाल के। तो पूरी रो को हम इसी तरह बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए पूरी रो को इसी तरह से एक फंदा उल्टा एक होल से निकाल के बुन लिया। फिर आ गए हैं हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से यहाँ पर हम फंदों को घटाएंगे, यानी कि आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर 2 फंदे कम किए थे, तो ये मेरी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में फिर से हम 2 फंदे ही कम करेंगे। 2 का एक फंदा ये कम हुआ, एक बार फिर से 2 का 2 फंदे कम हुए। तो अब धागा पीछे करके अब आगे जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको फिर से हमने इसी तरह से होल से निकाल के बुनना। धागा अपनी ओर फिर से उल्टा, धागा पीछे फिर से होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर फिर से उल्टा फंदा, फिर से उल्टा, धागा पीछे फिर से सीधे को होल से निकाल के। तो इसी तरह से हम सीधी साइड से भी बनाएंगे और बटन पट्टी के फंदों को उल्टा बनाएंगे। और उल्टी साइड से भी हम बटन पट्टी वाले के उल्टे बना के फिर जो जैसा फंदा दिख रहा है सीधे पे होल से निकाल के उल्टे को उल्टा बनाते हुए हम ये सीधी और उल्टी सिलाई 2 सिलाई फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखते हैं आगे हम 5वीं सिलाई किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए सीधी और उल्टी साइड से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हैं फिर से सीधी साइड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरी पहली सिलाई में भी 2 फंदे कम हुए थे और तीसरी सिलाई में, और अब ये 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में यहाँ पर अब की बार पहली सिलाई में भी 2 और तीसरी में भी 2, अब की बार हम सिर्फ यहाँ पर 1 फंदा कम करेंगे। तो 2 का 1 इस तरह से। आगे फिर से ये उल्टा दिखाई दे रहा तो उल्टा, धागा पीछे फिर से सीधा। तो जैसे मैंने 3 बार यहाँ पर 3 टाइम 2 एक बार 2 एक बार 1 एक बार इस तरह से फंदे घटाए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कितने फंदे हम कम करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर आर्म होल की इस तरह से कटिंग है। तो ये मैंने 2 एक बार कम किए, 2 एक बार कम किए, 1 एक बार, 3 टाइम मैंने ये 5 फंदे कम किए हैं। तो इससे आगे मैं 4 टाइम और मैं यहाँ पर 1 एक करके कम करूँगी और ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा और सिंपली बनाऊँगी कटाई करने के बाद। तो 2 टाइम तो मेरे 2-2 हैं और 5 टाइम मेरे 1 एक फंदा कम हम करेंगे। तो ये 3 बार तो मैंने कर लिए हैं, 2 बार 2-2, 1 बार 1। अब आगे 4 टाइम और मैं 1 एक फंदा इसी तरह से कम कर लेती हूँ सीधी साइड से। फिर आगे दिखाते हैं यहाँ पर हम गले की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका आगे किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आर्म होल की कटिंग करके और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को सेम कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से जैसे
ये इस वाले पार्ट की मैंने गले की कटाई की है। सेम इसी तरह से हम यहाँ से भी गले की कटाई करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, अब हम यहाँ पर हैं उल्टी साइड की तरफ, उल्टी साइड से हम गले की कटाई करेंगे। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारे ये 7 फंदे बटन पट्टी के हैं, पहली सिलाई में हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 का 1, फिर इस फंदे को लेंगे, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, और फिर से 2 का 1, और यहाँ पर फिर से 2 का 1। तो ये देखिए मैंने सभी 7 फंदों को, बटन पट्टी वाले फंदों को यहाँ पर ध्यान से देखिए बाइंड ऑफ कर लिया है। बाइंड ऑफ करने के बाद जैसे यहाँ पर हमने डिजाइन डाला था, एक सीधे का एक उल्टे का, सीधे का होल से निकाल के और उल्टे को उल्टा, तो इस फंदे को ऐसे ही उतार के धागा पीछे करेंगे। जो ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ नीचे से होल से निकाल के सीधा बनाना। धागा अपनी ओर, उल्टे को सिंपली उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो बना लेते हैं। तो ये देखिए पूरी रो मैंने बना ली है। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से जो सीधा फंदा है उसे सिंपली सीधा बनाना है होल से निकाल के, और जो उल्टा है इसको बिल्कुल सिंपल सीधा इस तरह से, इसको उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को यहाँ होल से निकाल के सीधा बनाना है इस तरह से। धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को फिर से होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को सिंपली नहीं बनाना, इसको हमने होल से निकाल के सीधा बनाना। धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से नीचे से निकाल के सीधा फंदा बनाना। धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के। तो इन फंदों को हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो ये मैंने इस रो को भी बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है हमारी, यहाँ से गले की कटाई की तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में हमने किस तरह से करना है अब की बार पहली सिलाई में तो हमने यहाँ से 7 फंदे, सभी 7 फंदे बटन पट्टी के घटाए थे, यानी कि बाइंड ऑफ कर लिए थे यहाँ से कटाई के लिए। अब यहाँ से हम अब की बार 2 फंदे हम यहाँ पर कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का 1 फंदा कम हुआ, फिर से 2 का 1, इस तरह से 2 फंदे ये हमारे कम हो गए हैं। तो अब जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुन लेंगे। तो धागा अपनी पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए जो उल्टा फंदा है, धागा अपनी ओर करेंगे, सॉरी ये उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 बार आपको बताया, मैं आगे आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो और दिक्कत न आए। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने पहले 7 फंदे कम किए, अब की बार 2, 4 टाइम हम एक फंदा और घटा के यहाँ से ऊपर थोड़ी सी लेंथ और कंप्लीट करेंगे। ये 2 बार मैंने 7, 8, 9 फंदे तो मैंने कम कर लिए हैं। ये आगे 4 फंदे और कम करेंगे। तो मैं इसी तरह से घटा के और यहाँ तक ऊपर इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए मैंने ये वाला पार्ट भी इसकी लेंथ को बना के यहाँ पर
पक्का कर लिया है, यानी कि बाइंड ऑफ कर लिया है, लेंथ कंप्लीट करके बाइंड ऑफ कर लिया। सेम मैंने जितनी मेरी इस पार्ट की लंबाई है सेम उतनी ही मैंने की है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, बिल्कुल देखिए सेम हमारी लेंथ बन के कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ।